हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक तापमान के बारे में और दाब के बारे में और उसका डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना, जिसके बारे में हम लोग उसमें पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर के बारे में, ट्रोपोपाउज के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उस चीज़ को आप अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम डाले हैं अपने चैनल पर। बहुत ही आपको वो चीज़ जितने भी जो टॉपिक है, जैसे कि द क्रस्ट हम लोग पढ़ाए हैं, उस द क्रस्ट के बारे में आपको बहुत अच्छा से डिटेल में वहाँ पर समझाए हैं। और उस चीज़ को आपको एक बार देख लेंगे ना तो आप बहुत अच्छा से उस चीज़ को समझ जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सॉरी, यहाँ पर 17 तारीख हम डाल दिए हैं, यहाँ 18 तारीख होगा। आज 18 तारीख है, यहाँ 17 डाल दिए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक तापमान के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, दबाव के बारे में और घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि। तो जब गहराई में वृद्धि होता है तो टेम्परेचर में भी क्या होता है, बढ़ाव होता है। माने गहराई में जितने ही गहराई में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि गर्मी उतना ही ज़्यादा होती है। जितना ही गहराई में जाएंगे, जितने ही अंदर जाते हैं तो आप जैसे कोयला का जो खदान होता है, जिसमें आदमी कोयला निकालने के लिए जो लोग जाते हैं, तो उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं कि ठंडक होती है, नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उसी तरह गहराई में वृद्धि के साथ साथ टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि की भीतरी सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर समान नहीं है। तो पृथ्वी तापमान में जो वृद्धि होती है, टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है, उसकी भीतरी सतह से पृथ्वी का जो केंद्र है वो समान नहीं है। यह कुछ स्थानों पर दूसरे की तुलना में तेज है और यह कुछ स्थानों पर दूसरे के तुलना में क्या है, तेज है। पृथ्वी के अंदर इस तरह का उच्च तापमान, उच्च दबाव की स्थिति और रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन के तहत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण हो सकता है। अतिव्यापी चट्टानों के भारी वजन के कारण सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर भी दबाव बढ़ता है। तो भारी वजन के कारण से जो पृथ्वी की जो सतह है उसके केंद्र की ओर भी क्या बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। पृथ्वी के केंद्रों की ओर भारी दबाव और भारी सामग्री की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की परतों का घनत्व भी बढ़ता है। तो भारी दबाव और भारी सामग्री की उपस्थिति होता है, भारी दबाव रहेगा और भारी सामग्री रहेगी, उसके कारण भी पृथ्वी की जो परतें हैं उस पर उसका घनत्व का डेंसिटी भी बढ़ता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ डायग्राम से समझ लेते हैं। तो क्लास को नेक्स्ट करते हैं, टॉपिक पेज पढ़ते हैं। इस पेज से हम लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है आज, टॉपिक और कैसे है। तो ये देखिए, ये एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिगर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे कम पढ़ते जाएगा हम ऐड करते जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक। इस वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का जो सतह, ये सतह है, पृथ्वी का लेयर है। जो लेयर बाई लेयर अंदर वाली जो पृथ्वी की जो ऊपरी भाग होता है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। जो इसके सेकंड वाले भाग को हम लोग बोलते हैं, सेकंड वाले भाग को ओजोन बोलते हैं, ओजोन लेयर। ये जो थर्ड वाला एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर और
इस वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है, लेकिन फिर भी आपको हम समझा दे रहे हैं। और इस वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फीयर। और जो लास्ट वाला लेयर, सबसे ऊपरी वाला जो लेयर होता है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी वाला लेयर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर। आई होप आप लोग समझ में। देखिए ये जो ऊपर का लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, ये वाला लेयर को बोलते हैं ओजोन, और ये वाला को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर। और ये जो ऊपरी का जो से थर्ड लेयर है, ऊपर से जो थर्ड लेयर आता है उसको बोलते हैं मेसोस्फीयर्स। और सेकंड ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो सेकंड लेयर आता है उसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। और लास्ट सबसे ऊपर वाला एरिया को बोलते हैं एक्सोस्फीयर। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इस चीज़ को कवर करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभी ट्रोपोस्फीयर और ओजोन और स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। ये 3 टॉपिक को हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे, और ये 3 को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये 3 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं ट्रोपोस्फीयर। तो क्लास को नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं वीडियो को। तो ये देखिए ट्रोपोस्फीयर है क्या, है ना। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का संरचना स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो पहला मैं स्ट्रक्चर आपको बता दिए। पहले है ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके बाद ट्रोपोस्फीयर के बाद हम लोग ओजोन पढ़े हैं। लेकिन बीच में भी एक और आता है जिसका नाम ट्रोपोपाउज है। ट्रोपोपाउज तो उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ओजोन लेयर के बारे में। तो देखिए पहले पढ़ेंगे ट्रोपोस्फीयर, फिर पढ़ेंगे ट्रोपोपाउज, फिर पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर, और फिर पढ़ेंगे हम लोग ओजोन लेयर के बारे में। फिर हम लोग उसके बाद 3 जो बचा हुआ है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है और एक्सोस्फीयर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो है ना मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर आई मीन नेक्स्ट क्लास में। तो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, तो हम आपको बताएं ट्रोपोस्फीयर ये वाला लेयर को कहते हैं। सबसे ऊपरी वाला जो लेयर है उसका क्या नाम है, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, तो ट्रोपोस्फीयर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंचाई के बीच वायुमंडल की परतें। तो देखिए पृथ्वी पर जो पृथ्वी की सतह उस पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की जो ऊंचाई वाला वायुमंडल है उसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। फिगर में आपको दिख रहा होगा, ट्रोपोस्फीयर का फिगर हम आपको इसमें दिख रहा होगा, ज्वाइंट किए हुए हैं कि ट्रोपोस्फीयर कैसा है। तो उस चीज़ को आप फिगर में देखिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि पृथ्वी का जो 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो परतें आती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। भूमध्य रेखा पर मोटाई अधिक होती है क्योंकि गर्म हवा अधिक ऊंचाई तक बढ़ती है। तो भूमध्य रेखा पर मोटाई जो होता है वो अधिक होता है क्योंकि जो गर्म हवा होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक मतलब ऊंचाई पर बढ़ती है। क्षोभ मंडल मौसम और जेट धाराओं से प्रभावित होता है। तो क्षोभ मंडल क्या होता है, मौसम और जेट धाराओं से क्या होता है, प्रभावित होता है। कौन, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो है वो मौसम और जेट के धाराओं से क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का ट्रोपोपाउज। ट्रोपोपाउज तो ये परत निरंतर तापमान द्वारा चिन्हित होता है। तो ये जो परत होता है ट्रोपोपाउज जो होता है वो निरंतर एक तापमान के द्वारा चिन्हित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, तो क्षोभ मंडल से परे मतलब क्षोभ मंडल से ऊपर का जो है स्फीयर है, और ये जो है यह वृद्धि ओजोन की उपस्थिति के कारण है। मतलब ओजोन के जो ओजोन वहाँ पर है इसलिए इस चीज मतलब यहाँ पे उपस्थिति के कारण ये स्ट्रेटोस्फीयर है। हवाई जहाज उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त मतलब ये है, मतलब हवाई जहाज जैसे है
तो हवाई जहाज़ के लिए जो ये एरिया आता है वो स्ट्रेटोस्फेयर आता है। जैसे कि हवाई जहाज़ जितना ऊंचाई पर उड़ता है वहीं पर स्ट्रेटोस्फेयर होती है। ओजोन लेयर इसका भी फिगर हम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हवाई जहाज़ उड़ रहा है, वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर है, वहीं पर स्ट्रेटोस्फेयर होती है। मतलब धरती से स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ हवाई जहाज़ की जितनी ऊंचाई पर उड़ रही है वहीं पर है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है क्या, मतलब उसका वहाँ पर दाना। जैसे कि हम आपको बताएं ना इस तरह से है ना, तो पहले है ना कि ट्रोपोस्फेयर है, फिर उसके बाद ट्रोपोपाउस पढ़े, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ओजोन, तो लाइन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, सबसे ऊपर वाला जो ऊपर सतह आता है पृथ्वी के सबसे ऊपर का जो सतह आता है वो एक्सोस्फेयर होता है। तो हम लोग अभी 3 पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर वहीं को बदलते हैं। ओजोन स्फीयर किसे कहते हैं? ये पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और समताप मंडल और निचले मेसोस्फीयर से फैलता है। तो मतलब पृथ्वी के 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह समताप मंडल और निचले मेसोस्फीयर से मतलब मेसोस्फीयर में फैलता है। ओजोन स्फीयर को हम लोग क्रोमोस्फीयर भी क्रोमोस्फीयर भी कहा जाता है। ओजोन को क्रोमोस्फीयर भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत सारी रासायनिक गतिविधि चलती है, यहाँ पर बहुत सारी केमिकली गतिविधियाँ चलती रहती हैं। तो इस क्लास को इतना ही पर रखते हैं और जितने भी टॉपिक है आपको फिगर में दिख ही रहा होगा, तो उस चीज़ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह मतलब क्या हम बोल रहे हैं और किस तरह की बातें हैं जो हम बोले कि हवाई जहाज़ जितना उड़ता है उसके वहाँ पे ही स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है, मतलब होती है। तो उस चीज़ आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि हवाई जहाज़ के पास मतलब हवाई जहाज़ उड़ रही है, उसके धरती से जो हवाई जहाज़ जा रही है आपको फिगर में दिख रहा होगा, तो वहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर है। आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं बिंदास। मैं आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छा से बताऊँगी, नहीं तो फिर से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे या फिर उस पर नई वीडियो बनाकर आप पे चैनल पर अपलोडेड कर देंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, चैनल को शेयर भी नहीं कर रहे। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मतलब कोई भी NCERT का जो 6 से 12 तक हम पढ़ा रहे हैं, तो NCERT अभी 6 का ज्योग्राफी खत्म हो गया है, हिस्ट्री में पढ़ा दिए हैं, 7 का क्लास का स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो आप वहाँ से मतलब मेरा चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, कोई भी चैप्टर को आप समझ सकते हैं। और नहीं समझ में आएगा तो मेरे को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, हम आपको वहाँ पर भी बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।